Welcome to Inspire Education. Please like, subscribe and share our channel and comment also. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास अर्थ के गिर्द जो स्पेस होता है, इसके अंदर हमारे पास जो कोई फोर्स एक्ट होती है किसी भी बॉडी के ऊपर, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। और हमारे पास एक दूसरी फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो हमारे पास अगर कोई भी ऐसा फील्ड हो जिसमें वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ हमारे पास जीरो हो, वो उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ आपके लिए। हमारे पास कोई भी वर्क डन हुआ है, एक वर्क डन हुआ है हमारे पास पॉइंट ए से लेके, ये लेट्स से दिस इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये हमारे पास क्या है, वर्क डन है पॉइंट ए से बी तक। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पाथ मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से इस तरह आता हूँ और यहाँ से अपने पॉइंट की तरफ जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, पाथ वन। दिस इज पाथ वन, दिस इज आल्सो पाथ वन। एक मेरे पास पाथ ये है कि मैं यहाँ से इस तरह जाता हूँ और वापस अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। तो दिस इज पाथ टू। और एक पाथ मेरे पास ये है कि मैं इस जिस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल किया है मैं इस तरह ट्रैवल करता हूँ। ये मेरे पास तीन पाथेस हैं। तो स्टूडेंट, मेरे पास तीन पाथ हैं। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट आएगी। तीनों पाथ के ऊपर हम ट्रैवल करके वहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ वन के ऊपर। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं पाथ वन के ऊपर कि पाथ वन के ऊपर हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास जो पाथ वन के ऊपर हुआ है वो क्या है, ए डी बी। ए डी और बी, ये वर्क डन है। और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास ए डी है और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, बी डी है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए डी प्लस डी बी। हमारे पास पाथ वन जो है वो इन दो पॉइंट्स में क्या है, डिवाइड है। अब सबसे पहले हम पाथ वर्क डन अलोंग ए डी देख लेते हैं। वर्क डन ऑन ए डी हमारे पास किसके इक्वल आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ आई है उसके ऊपर कोई फोर्स लगी है। ठीक है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, हम ये भी देख सकते हैं। तो हम इसके एक्स कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। एक्स कंपोनेंट के ऊपर हमारे पास क्या होता है, एफ डी कॉज 90 डिग्री होता है। ठीक है, दैट मीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें, ये और ये दोनों चीज़ें इस तरह ट्रैवल कर रही हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपस में 90 का एंगल बना रहे, तो हमारे पास एफ डी कॉज 90 डिग्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री आया हमारे पास। तो एफ ए डी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डी कॉज 90। स्टूडेंट्स, जीरो होता है तो मीन्स हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम दूसरा वर्क डन स्टडी करते हैं इसका। अब स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि इसका वेट जो था वो डाउनवर्ड था। ठीक हो गया, और हमारे पास जो इसकी मतलब हाइट थी वो अपवर्ड थी। ठीक है, वेट डाउनवर्ड आ रहा था, हाइट अपवर्ड आ रही थी, और ये साथ स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। तो ये आपस में कुछ इनका रिलेशन नहीं बन रहा था। रिलेशन जो बन रहा था वो परपेंडिकुलर था, तो हमने 90 पुट किया, तो इसलिए हमारे पास ये वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हम डी बी की तरफ देखते हैं। अब यहाँ से चीज़ ट्रैवल करेगी यहाँ तक, डी बी, वर्क डन थ्रू डी बी। स्टूडेंट्स, अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कहां पर, अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट किधर होगा, डाउनवर्ड, तो मींस यहां पर ऑपोजिट रिलेशन आ रहा है। ठीक है, वेट एम जी हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, और हमारे पास ट्रैवलिंग किस तरफ हो रही है, अपवर्ड हो रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी कॉज 180 डिग्री आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, एफ डी कॉज 180 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स लग रही है। फोर्स किस वजह से लग रही है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है और एक मास है, सॉरी हाइट है, और हमारे पास क्या है, दूसरा वेट है उसका। तो एम जी एच हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, कॉज 180 माइनस के बराबर होते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस एम जी एच। तो टोटल वर्क डन बाय पाथ वन हमारे पास क्या होगा, हम ऐड करेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस डब्ल्यू टोटल हमारा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एम जी एच। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस एम जी एच। स्टूडेंट्स, लेट्स से दिस इज 1।
इक्वेशन 1 आ गई। अब हम दूसरे पाथ को डिस्कस करते हैं, पाथ 2। पाथ 2 पे हमारे पास क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स, पाथ 2 हमारा है ए से लेके सी तक और सी से बी तक, मतलब ए सी बी। पहले हम स्टडी करते हैं ए सी वर्क डन, ठीक है, और फिर हम स्टडी करेंगे सी बी वर्क डन थ्रू सी बी। ये दो चीज़ें हमने स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन थ्रू ए सी, देखें ये हमारे पास उसी तरह है कि वेट डाउनवर्ड होगा और हम ट्रैवल अपवर्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास वर्क डन थ्रू ए सी किसके बराबर होगा, एफ डी कॉस 180 डिग्री। तो आपको पता है कि हमारे पास फोर्स वेट की सूरत में है और डी एच की सूरत में है और कॉस 80 डिग्री -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास -mgh आ जाएगा, वर्क डन थ्रू ए सी। बट हमारे पास वर्क डन जो सी बी है, ये फिर हमारे पास जो है वो किस में, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या, वेट डाउनवर्ड होगा और जो हमारे पास फोर्स जो होगी उसके परपेंडिकुलर लग रही होगी जो हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ डी कॉस 90 डिग्री के, तो ये हमारे पास फिर 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पाथ 2 का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, -mgh प्लस 0। हमारे पास टोटल वर्क डन जो हुआ है बाय पाथ ए सी बी वो 0, तो ये -mgh के इक्वल आ जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी चीज स्टडी करेंगे, जो हमारे पास क्या है, वर्क डन हमारे पास होगा ए से लेके बी तक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे पाथ 3 को एक कर्व की सूरत में, एंड इसको हम छोटे छोटे जो है सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे, इस तरह जैसे मैंने स्टार्ट में किया था। इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो है ना स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास वर्क डन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्टेप आप देखते आ रहे हैं, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और हमारे पास वर्टिकल क्या आ रहा है, वर्क डन बाय वर्टिकल स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है, mgh आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, फॉर पाथ 3 मेरे पास जो वर्क डन आ रहा है, वर्क डन थ्रू ए बी हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, वो होगा एफ डी कॉस थीटा। तो एफ वर्क डन फॉर ए बी हमारे पास आ जाएगा -mg। हमने उनको देखें वर्टिकल सरफेस मतलब वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्कस करना है, तो हम वाई एक्सिस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। वहां पर ये एंगल बनाएगा 180 डिग्री का। स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का एंगल जब ये बनाएगा तो मीन्स 180 डिग्री हमारे पास क्या आएगा, cos 180 डिग्री, ठीक है। तो ये -1 के बराबर होता है, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आएगा, -mg, और ये तो हाइट है क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकल आ रहा है, इस तरह हाइट है, और साथ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर WABB किसके बराबर आ जाएगा, -mgh के। तो तीनों इक्वेशंस अगर हम स्टडी करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे पास तीनों वर्क डन किसके इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला स्टडी करते हैं कि हमारे पास आगे क्या कौन कौन से लेक्चर आ रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू अलॉट।